ठीक है। एमएससी फाइनल ईयर के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट, उसमें चले थे अपनी ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज पढ़े थे। ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज होती है ऑपरेटर और फंक्शन। ऑपरेटर का कार्य होता है फंक्शन को ऑपरेट करना। ठीक है, तो पहला जो पढ़ रहे हैं वो कम्यूटेटर ऑपरेटर, एक प्रकार से ऑपरेटर की क्या है प्रॉपर्टी है कम्यूटेटर। तो जो कम्यूटेटर का मतलब है कि ऑपरेटर कैसे होते हैं, कम्यूट होते हैं। ऑपरेटर को हम बोलते हैं कम्यूट या फिर इसको हम बोलते हैं कम्यूट ऑपरेटर। ठीक है, कम्यूट ऑपरेटर कौन से होते हैं, एक कंडीशन लिख रही हूँ, उस कंडीशन को यदि कोई दो ऑपरेटर हैं, दो ऑपरेटर होंगे अलग अलग, वो दोनों ऑपरेटर यदि उस कंडीशन को फॉलो करते हैं तब उनको हम क्या बोलेंगे कि वो आपस में क्या है कमिट ऑपरेटर है। तो इसकी कंडीशन रहती है, मान लीजिए दो ऑपरेटर है, एक ए कैप है और दूसरा क्या है बी कैप है, इसके बीच में कोमा लगाया इस प्रकार से दिया हुआ है। तो अपन कैसे बताएंगे कि ये दोनों ऑपरेटर की जगह कुछ भी लिखा हुआ मिल सकते हैं, डी अपन में डी एक्स है, लॉग है, रूट है, ये सारे के सारे क्या होते हैं ऑपरेटर होते हैं। यदि ये दोनों ऑपरेटर हैं ये इस रूल को फॉलो करें, पहले हम क्या लिखें ए कैप, उसके बाद में लिखे बी कैप, माइनस में पहले बी कैप लिखे फिर ए कैप लिखे, ऑपरेटर की पोजीशन चेंज करते हैं हम, बी कैप ए कैप इस प्रकार से लिख के यदि इसका रिजल्ट आ जाए जीरो, जीरो रिजल्ट आते ही हम कहेंगे कि ए कैप और बी कैप दोनों आपस में क्या है कमिट ऑपरेटर है। अब जीरो क्यों आया, तो ये बोला कि पोजीशन ऑपरेटर की जो पोजीशन होती है ए कैप बी कैप इस प्रकार से लिखे हुए हैं, इसमें ए कैप पहले लिखा हुआ है बी कैप बाद में लिखा हुआ है। इसको यदि हम ऐसे कर दें कि इनकी ऑपरेटर की पोजीशन चेंज कर दें तो बी कैप पहले लिखा जाएगा और ए कैप बाद में लिखा जाएगा, दोनों इक्वल हैं, इक्वल में से इक्वल गया जीरो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखा गया, दोनों का रिजल्ट है, इस प्रकार से लिखो चाहे इसको इससे लिखो, दोनों का रिजल्ट सेम है। इस प्रकार से लिखा था ना उसको ऐसे होता है, इसका सोल्यूशन ए कैप बी कैप माइनस में बी कैप ए कैप, इसका रिजल्ट जीरो, जीरो कब आएगा जब ये इस प्रकार से लिखा होगा और इस प्रकार से लिखा हुआ आपस में क्या हो इक्वल हो। तो ये बोला है कि यदि ऑपरेटर जिस प्रकार से लिखे हुए हैं उनकी यदि हम पोजीशन चेंज कर देने हैं तो आफ्टर चेंज द पोजीशन, पोजीशन को चेंज करने के बाद भी यदि उनकी वैल्यू सेम रहती है जैसे पहले थी वैसे ही बाद में है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा जीरो आएगा। और ऐसे ऑपरेटर आपस में क्या कहलाते हैं कमिट ऑपरेटर कहलाते हैं। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है इन विच वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ ऑपरेटर। ये बोला है कि आफ्टर द चेंज ऑफ, after the change of position, यदि पोजीशन में जो ऑपरेटर है इनकी पोजीशन यहाँ सेम लिखी हुई है, चेंज कर दी, बी कैप पहले लिख दिया, एक का पोजीशन का मतलब इनकी स्थिति चेंज करनी है, बाद वाले को पहले लिखना है पहले वाले को बाद में लिखना है। आफ्टर चेंज इन पोजीशन, यदि जो वैल्यू होती है रिमेन सेम, यानी जैसी वैल्यू इसकी है पोजीशन सेम करने की, पोजीशन चेंज करने के बाद भी इसकी वैल्यू सेम रहे, वैल्यू रिमेन सेम, वैल्यू यदि सेम रहती है पोजीशन चेंज करने के बाद भी, तो ऐसे जो ऑपरेटर होते हैं वो ऑपरेटर आप क्या कराएंगे, वो ऑपरेटर आपस में कम्यूट ऑपरेटर कहलाते हैं, वो आपस में क्या कहलाते हैं कम्यूट ऑपरेटर कहलाते हैं। अपन इस प्रकार से लिखते हैं इसको, जैसे कि दो ऑपरेटर हैं ए कैप और बी कैप। ठीक है, आप ये मान के चल रहे हैं दो पोजीशन बना रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट में ये बना रहे हैं कि मान लीजिए ए कैप बी कैप, इनकी पोजीशन चेंज करने के बाद में जो आ रहा है बी कैप ए कैप, इस प्रकार से लिखेंगे पोजीशन चेंज करने के बाद में। ये बोला ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल होगी तो इसका जो रिजल्ट आता है ए कैप बी कैप का, बीच में कोमा लगा हुआ होता है ना उसको ऐसे लिखते हैं, पहले ऐसे कैसे लिखो ए कैप बी कैप, उसके बाद माइनस करके इसकी पोजीशन चेंज करके लिखो, इसका उल्टा लिखना है, बी कैप पहले लिखना है और ए कैप को यहाँ बाद लिखना है, ये इसका रिजल्ट होता है। ऊपर हम मान के आएंगे ए कैप बी कैप इक्वल है बी कैप ए कैप की, जैसा ये है वैसा ही है तो इक्वल में से इक्वल गया तो इसका रिजल्ट क्या आएगा जीरो आएगा। इसका रिजल्ट यदि जीरो आ रहा है तब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि ए कैप और बी कैप दोनों ही आपस में क्या आर कमिट ऑपरेटर, दोनों आपस में क्या कहलाएंगे यहाँ पे कमिट ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी साइड हम ये लिख सकते हैं कि ए कैप और बी कैप, इसको पोजीशन चेंज करने के बाद में जो बन रहा है बी कैप ए कैप, ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, ए कैप बी कैप, इसको उल्टा के लिखेंगे बी कैप पहले ए कैप बाद में, दोनों यदि ये वैल्यू और पोजीशन चेंज करने के बाद में जो लिखा है इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं हो, यानी यहाँ पे वैल्यू 5 आ रही हो मान लीजिए और पोजीशन चेंज कर दी इसकी वैल्यू 7 आ रही है, तो वैल्यू इक्वल नहीं आ रही हो तब ये ऑपरेटर इसी प्रकार से लिखेंगे, ये कंडीशन अलग है ये कंडीशन अलग है यहाँ पे,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए कैप बी कैप इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट भी वही है, ए कैप बी कैप माइनस में पोजीशन चेंज करके लिखो बी कैप ए कैप। जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो यहाँ पे जो ये रिजल्ट है वो भी जीरो के इक्वल नहीं आता है। यहाँ पे जो जीरो आया था रिजल्ट, इनका रिजल्ट जीरो के इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल में से इक्वल तो ज्यादा है, ये दोनों सेम ही नहीं है, ये कुछ अलग वैल्यू, ये कुछ अलग वैल्यू हो सकता है, यहाँ पॉजिटिव में वैल्यू आए, हो सकता है नेगेटिव में आए, जीरो तो आएगी नहीं ना। तब यहाँ पे जो ये ऑपरेटर हैं जो आपस में पोजीशन चेंज करने के बाद में इनका रिजल्ट अलग आ रहा है, तब यहाँ पे हम बोलेंगे कि इस कंडीशन में ऑपरेटर ए और बी आर नॉन कमिट ऑपरेटर, ये आपस में कमिट ऑपरेटर नहीं होते हैं, इनको बोलते हैं हम नॉन कमिटेड। ठीक है, तो आगे समझ में, कम्यूटेटर का मतलब होता है ये ऑपरेटर की एक प्रॉपर्टीज होती है, यदि ऑपरेटर इस कंडीशन को फॉलो करते हैं दो ऑपरेटर, तो वो ऑपरेटर आपस में कमिट ऑपरेटर कहलाते हैं। कंडीशन फॉलो होने के लिए ये होना चाहिए, ये बोला कि आफ्टर द चेंज इन पोजीशन, यदि ऑपरेटर की पोजीशन में चेंज करने के बाद में उनकी वैल्यू रिमेन सेम, सेम लिखे, यदि उनकी वैल्यू सेम रहती है तब ऐसे ऑपरेटर में क्या कहलाते हैं, कमिट ऑपरेटर के नाम से इन्हें हम जानते हैं। आगे समझ में, अब जो कमिट ऑपरेटर होते हैं वो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं, उसका ये उल्लंघन करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो कमिट ऑपरेटर्स की विशेषता होती है कि वायलेट, यानी कि हाइजेनबर्ग, वायलेट का मतलब प्रतिबंधित या फिर बोले उल्लंघन करते हैं। हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का जो सिद्धांत था हाइजेनबर्ग का, उसको ये क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते। तो ये कमिट ऑपरेटर की एक विशेषता होती है कि ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का जो सिद्धांत था उसको क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। अब हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था यहाँ पे, उसमें हम लिख रहे थे यदि कोई एक पार्टिकल है, उसकी पोजिशन और उसकी जो मोमेंटम होता है संवेग, उसको यदि हम एक ही समय में, एक टाइम में, एक साथ साथ बिल्कुल सही सही कैलकुलेट करना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। यदि हम पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है उसको एग्जैक्ट सही से ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो उसके मोमेंटम में कोई ना कोई अनसर्टेनिटी आ जाएगी। यदि हम उसके मोमेंटम को सही सही कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो उसकी पोजिशन में अनसर्टेनिटी आ जाती है। कहने का मतलब दोनों को एक साथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी और पोजीशन में अनसर्टेनिटी का जो गुणनफल होता है वहां पे वो h/4 की इक्वल या फिर उससे क्या होगा, अधिक होता है। ये होता है यहाँ पे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और जो भी कम्यूटेटर ऑपरेटर होते हैं या कमिट ऑपरेटर होते हैं वो इस हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी, देखिए इसमें प्रॉपर्टी पढ़नी है इसमें कम्यूटेटर की, तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी अपनी प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर, प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर। ठीक है, मतलब इनका जो रिजल्ट है किस प्रकार से करेंगे हम, तो प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर में हम सबसे पहले एग्जांपल करते हैं कि इस प्रकार से लिखा हुआ है, अक्ष है उसके बाद में लिखा हुआ है d/dx, तो ये जैसे लिखते ना ए कैप बी कैप, सेम ऐसे ही है, ये ए कैप, ये दोनों ऑपरेटर है, वैसे ही एक ऑपरेटर ये है, दूसरा ऑपरेटर ये है, ए कैप की जगह हमने एक्स लिख दिया और बी कैप की जगह हमने d/dx लिख दिया, दोनों ऑपरेटर है। इस प्रकार से लिखे हुए होते हैं तो उसका हम किस प्रकार से लिखते हैं, रिजल्ट किस प्रकार से, यहाँ पे हमने दिया कोई भी फंक्शन लिख दिया, साइन लिख दिया, क्योंकि ऑपरेटर के सामने फंक्शन होना चाहिए, विदाउट फंक्शन ऑपरेटर का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो जैसे ये ए कैप बी कैप कोमा लगे हुए थे, इसको हमने लिखा था इस प्रकार से कि ए कैप बी कैप माइनस में बी कैप ए कैप, इस प्रकार से लिखे हुए थे। यहाँ साइन लगा देंगे तो वो साइन कहाँ लगा जाएगा, वो साइन यहाँ पे इसके बाद में भी लगाया जाता है। तो पहले तो हम इसको इस फॉर्म में लिखे, तो पहले ए कैप फिर बी कैप, तो ए कैप क्या है, अक्ष है यहाँ पे, बी कैप क्या है, बी कैप को हमने लिखा है d/d अक्ष, फिर माइनस आएगा, फिर बी कैप, पहले बी कैप ये है यहाँ पे, तो पहले लिखा जाएगा d/d अक्ष, और बाद में लिखा जाएगा ए कैप है वो अक्ष है वो लिखा जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, ये साइन आ गया। ठीक है, इसके बाद इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे वो देखें। इसके बाद में इसमें लिखा जाता है कि ये वाला ये ऑपरेटर है, ये फंक्शन है वो इसके साथ में ऑपरेट होगा पहले, तो ये दोनों एक साथ में लिखे जाएंगे। तो इसका रिजल्ट यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे ये आएगा अक्ष d/dx माइनस में d/dx, अक्ष तो ये है ही, साइन इसके साथ में मल्टीप्लाई में होके यहाँ आ जाएगा। आगे और सोल्व करते हैं इसको, अक्ष d/dx सेम लिखा जाएगा। अब ये देखो
ये और ये 2 बार इसके साथ में हुआ है। तो एक बार क्या करते हैं हम अक्ष को पहले लिखते हैं डी अपॉन में डी एक्स, साइन यही रहने देते हैं। दूसरे में क्या करेंगे साइन पहले लिख लेंगे और ये अक्ष यहाँ एक बार रहेगा, नहीं एक बार अक्ष पहले आएगा एक बार साइन पहले आएगा। जब अक्ष पहले आएगा साइन यही रहेगा, जब साइन पहले लिख देंगे इस डी अपॉन में डी एक्स थी तो अक्ष क्या रहेगा यही रहेगा। इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं कि इस प्रकार से लिखा गया, ये इस बार अक्ष पहले ले लिया हमने और डी अपॉन में डी एक्स लिख के और साइन को लिख दिया हमने यहाँ पे, प्लस में इस बार साइन पहले ले लेंगे और डी अपॉन में डी एक्स है और एक्स बचा हुआ है यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। इसको हम आगे और सोल्व करना चाहिए तो इसको ये वाला मिटा दे, तो ये प्लस माइनस इसका क्या प्लस है, प्लस और सॉरी प्लस माइनस माइनस रहेगा, ये माइनस प्लस है ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। पूरा इसको हम खोल के लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा आपका इस प्रकार से। फिर देखो dx अपॉन में dx कट गया, अभी देखो अक्ष d अपॉन में dx है प्लस का है, ये अक्ष d अपॉन में dx है ये किसका है माइनस का है, ठीक है। सॉरी यहाँ भी ये साइन इसके साथ नहीं किया हमने मल्टीप्लाई, इसके साथ में भी होगा तो यहाँ भी साइन है और यहाँ भी क्या है साइन है, ठीक है। ये दोनों के साथ में ब्रैकेट हुआ ना, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में भी होगा। इसमें अक्ष पीछे इस कारण से इसको हमने 2 स्टेप में ऐसे लिख दिया, ये वाला सेम रहेगा। तो ये जो वैल्यू है सेम वैल्यू ये है, ये प्लस में है और ये वाली माइनस में, तो ये इससे कट गई, क्या बचेगा सिर्फ ये साइन बचा है इस साइड में, तो इसको हम लिखेंगे माइनस साइन। किसकी जगह है ये अक्ष d अपॉन में डी अक्ष, इस प्रकार से लिखा हुआ था, इसका रिजल्ट आ गया साइन। अब साइन से साइन काट देंगे, माइनस नहीं कटेगा माइनस यही रहेगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा d अपॉन में डी अक्ष, और कुछ माइनस तो भाई कुछ नहीं है तो इसका हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आता है माइनस में 1 आएगा। अक्ष डी अपॉन में डीएक्स का रिजल्ट फाइनल क्या आएगा -1। लिखो इसको, उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट करते हैं, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करेंगे। देखिए उसमें करना क्या, आपको इसकी स्क्वायर लेनी है, अक्ष स्क्वायर है वो यहाँ पे कर देंगे, बाकी सेम रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, वो फर्स्ट था, ये दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या करनी है स्क्वायर करनी है। देखें इसका रिजल्ट किस प्रकार से लिखा जाएगा। उसके बाद हम एक फॉर्मूला बना लेंगे इसका, डायरेक्ट उसको याद रखने का। देखें इसे हम करते हैं इस प्रकार से, सेम ऐसे ही, ये ए कैप की जगह स्क्वायर है और बी कैप की जगह क्या है ये है, तो पहले लिखने का तरीका क्या है अपना, ए कैप उसके बाद में बी कैप, माइनस में बी कैप पहले लिख दिया, ए कैप बाद में लिख दिया, इसके बाद में ये साइन लग गया। अब ये साइन एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, एक बार इसके साथ में मल्टीप्लाई में होगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखें इसका रिजल्ट लिखेंगे हम अक्ष स्क्वायर डी अपॉन में डी एक्स साइन माइनस में डी अपॉन में डी एक्स साइन की स्क्वायर आ गया, सॉरी एक्स स्क्वायर बेस, अक्ष की स्क्वायर है और साइन इसके साथ ऐसा ही है, ये तो सेम ऐसा वैसा रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये 2 बार लिखा जाएगा, एक बार अक्ष स्क्वायर आगे लिखेंगे एक बार साइन को आगे लिखेंगे, 2 स्टेप बनेंगे इस वाले से। इसमें क्यों नहीं बने, क्योंकि इसमें पहले से एक अक्ष स्क्वायर आगे है साइन पीछे, डी अपॉन में डी एक्स, यानी इस बार ये दोनों ही क्या है ऑपरेटर, ये भी ऑपरेटर है ये भी ऑपरेटर है। एक बार ये फंक्शन इसके साथ में ऑपरेट होगा, दूसरी बार ये इसके साथ में ऑपरेट होगा, इसलिए 2 बार लिखा गया। तो साइन माइनस में एक बार एक्स स्क्वायर पहले लिख देते हैं, डी अपॉन में डी एक्स साइन माइनस में एक बार साइन पहले लिखते हैं और डी अपॉन में डी एक्स और एक्स स्क्वायर लिखते हैं बाद में। जैसा ये है वैसा ही ये है, ये प्लस में है ये माइनस में है, इससे ये पूरा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस में साइन और डी अपॉन में डी एक्स और अक्ष की स्क्वायर, और इस साइड में बचा हुआ है आपके यही चल रहा है अक्ष की स्क्वायर और डी अपॉन में डी एक्स और साइन, ठीक है। उससे आगे वाले में हम क्या करते हैं साइन से ये साइन कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे अपने सिर्फ इसका रिजल्ट चाहिए ना, ये साइन तो हमने बाद में इसकी वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन यूज किया, लास्ट में इस फंक्शन को हटा देंगे। तो जैसा हमने साइन लिया था साइन लास्ट में हटा रहे हैं, अपने को वैल्यू मिलती है, साइन का कुछ काम ही नहीं है। यहाँ पे अक्ष स्क्वायर डी अपॉन में डी एक्स क्या आएगा, इसका रिजल्ट माइनस में ऐसे जो लिखा हुआ था ना इस ऐसे, यानी डी अपॉन में डी एक्स उसके बाद में लिखा हुआ है अक्ष स्क्वायर, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इस प्रकार से लिखा होगा ना उसका रिजल्ट आता है। यहाँ पे जो भी पावर हो मान लीजिए यहाँ पे पावर n है तो यहाँ भी लिखा जाएगा n अक्ष की पावर n-1,
ये इस प्रकार से लिखे हुए का रिजल्ट होता है। इसकी पावर यदि 2 है तो 2 पहले n की जगह आएगी, क्योंकि अपने वाले में तो क्या है, पावर d अपन में dx के बारे में अक्ष स्क्वायर है, अक्ष n की जगह अक्ष स्क्वायर है, d अपन में dx तो है ही, तो पावर पहले आ जाएगी 2 है इसकी पावर पहले 2 आ जाएगी, फिर अक्ष आ जाएगा, फिर n माइनस 1, 2 माइनस 1, दो में से एक गया, क्या बचेगा, एक बचेगा, एक को लिखने की जरूरत नहीं है। इस पूरे का रिजल्ट आ रहा है 2 अक्ष की पावर n, इसको हम लिखेंगे 2 अक्ष, पावर 1 आ रही है, 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं, 2 अक्ष आ गया, तो ये वाला रहेगा इसका रिजल्ट, अक्ष स्क्वायर d अपॉन में dx माइनस में 2 अक्ष। पीछे वाले में कितना था, अक्ष अकेला अक्ष था तो आई थी -1, अक्ष स्क्वायर है तो इस पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अक्ष है वो आ जाएगी। तो ये बोला है कि अक्ष की जितनी पावर हो ना, वो पावर आगे आकर के उसके ऊपर n माइनस 1 होता है, तो इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि इस प्रकार से लिखा हुआ हो, अक्ष की पावर n और d अपॉन में dx। तो आंसर तो इसका पोजीशन, अक्ष के बता रही है, पोजीशन को बता रही है, पोजीशन पहले होती है उसका रिजल्ट हमेशा ही माइनस में होता है, ठीक है। डिफरेंशियल है d अपॉन में dx, इससे पोजीशन पहले मिलेगी, चाहे इसकी पावर कितनी भी हो, रिजल्ट आएगा माइनस में। फिर सबसे पहले आती है इसकी पावर, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में यहाँ अक्ष था, उसकी पावर 1 थी तो अपना रिजल्ट आया था -1, इस वाले में पावर 2 है तो अपने रिजल्ट में आ गया -2, जितना भी है यानी पावर है वही आ रही थी, हम लिख देंगे पावर माइनस में पावर n और इसके साथ में अक्ष आएगा और इसकी पावर आएगी n-1। तो जैसे अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना हो, अक्ष की पावर 3 दी हुई है d अपॉन में dx, तो इसका रिजल्ट फाइनल हम बताएंगे कि पोजीशन पहले है माइनस पावर n है, n कितना है 3 है इसमें, तो 3 आ जाएगा, अक्ष आ जाएगा n-1, n कितना है 3 है, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस में 3x की स्क्वायर। यदि x की पावर 4 हो, यहाँ पे अक्ष की पावर 4 हो और d अपॉन में dx में चल रहा हो, तो पोजीशन पहले है माइनस आएगा, पावर n है वो 4 है, यहाँ आ जाएगी, अक्ष की पावर 3 आ जाएगी, क्योंकि n-1, 4 माइनस 1 कितना आएगा 3 आएगा। तो इस प्रकार से हमें ये फॉर्मूला बनेगा, इसकी हेल्प से हम डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते, इतना सारा करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला इतना करके ही कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला है। तो इस प्रकार से हम कम्यूटेटर होते हैं उनका रिजल्ट यहाँ पे निकालते हैं, लिखें इसको। अब ये बोल रहा है कि यदि इस प्रकार से लिखा हुआ हो कि ये पहले आ जाए और ये पोजीशन बाद में लिखी हुई हो, यानी इस प्रकार का केस आए अपने पास में कि डिफरेंशियल पहले लिखा हुआ है और पोजीशन बाद में लिखी हुई है, रिजल्ट तो सेम ही रहेगा, लेकिन वैल्यू किस में आएगी, ये माइनस में है, वो वैल्यू प्लस में आएगी, प्लस लेने की जरूरत नहीं है, nx n-1 इस प्रकार से आएगी। एक करके देख लेते हैं इसका क्वेश्चन, फिर डायरेक्ट इससे ये वाला फॉर्मूला है वो बना देंगे। इस बार पोजीशन बाद में रखनी, तो यहाँ रखना पोजीशन पहले हो तो माइनस में आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो पोजीशन बाद में हो तो जो भी वैल्यू आनी है वो किस में आएगी, प्लस में आती है। बाकी वैल्यू सेम रहती है दोनों कंडीशन में, पोजीशन पहले हो चाहे बाद में हो, सिर्फ साइन का फर्क पड़ता है, पोजीशन पहले माइनस, पोजीशन बाद में प्लस में आती है। एक क्वेश्चन का लेते हैं जिसमें पोजीशन पहले लिखी हुई है d अपॉन में dx और उसके बाद में लिखा हुआ है अक्ष लिखा हुआ है, यानी इस बार a कैप ये इसको मान लिया हमने, b कैप इसको मान लिया, इसको सोल्व करेंगे इसका रिजल्ट। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे पहले, तो इसका रिजल्ट आएगा d अपॉन में dx, a कैप आ गया, फिर लिखेंगे b कैप माइनस में पहले a कैप और उसके बाद में लिखेंगे हम b कैप, यहाँ पे है ये साइन, तो ये साइन एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लिखेंगे d अपॉन में dx, अक्ष साइन माइनस में अक्ष d अपॉन में dx साइन। तो ये तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा, इस बार ये दो बार लिखा जाएगा, एक बार इसमें क्या होगा कि जो अक्ष है वो क्या आएगा पहले लिखा जाएगा, तब साइन यहाँ रहेगा, दूसरे वाले में साइन पहले लिखेंगे, अक्ष यहीं रहेगा। तो इसके दो स्टेप बनते हैं, इसमें एक बनता है d अपॉन में dx, अक्ष पहले है साइन बाद में है, माइनस में साइन और d अपॉन में dx और अक्ष क्या है यहाँ पे बाद में, सॉरी प्लस में ना, तो ये दोनों बार प्लस में लिखा जाएगा। फिर क्या है माइनस में अक्ष d अपॉन में dx है, साइन है, तो देखो ये dx है, ये कैंसिल हो गया, ये जैसा है वैसा ही ये माइनस में है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा प्लस में साइन, ये आ जाएगा यहाँ पे d अपॉन में dx और यहाँ x है, इसकी साइन, साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा एक, तो d अपॉन में dx है, अक्ष है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में एक आएगा। यदि इसमें हम अक्ष पहले लिखे d अपॉन में dx बाद में लिखे तो इसका रिजल्ट क्या आता है -1 आता है,
इस बार पोजीशन बाद में लिखते ही रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में 1 आ गया। यदि हम यहाँ पे इसकी स्क्वायर करते हैं, मान लीजिए इसकी स्क्वायर है तो यहाँ भी इसकी स्क्वायर है, यहाँ भी इसकी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर में चल रहा है। सारा का सारा जहां भी आपको अक्ष दिखे ना, ये भी क्या स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में, तो ये सेम है, कट गया, ये बच गया यहाँ पे। इसका हम आगे सॉल्यूशन करें, स्क्वायर वाला चल रहा है इस पर, तो यहाँ पे इस साइड क्या है, डी अपॉन में डी एक्स है, अक्ष की स्क्वायर ये चल रहा है, किसकी इसके इक्वल क्या बचेगा, साइन, यहाँ साइन था, साइन से ये साइन काट देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं, ये बच गया इसमें, डी अपॉन में डी एक्स है, अक्ष की स्क्वायर है, डी अपॉन में डी एक्स अक्ष की स्क्वायर है। इसका रिजल्ट लिखा जाएगा, पावर पहले लिखी जाएगी 2, उसके बाद में अक्ष, फिर n-1, n कितना है 2, 2 में से 1 गया, क्या बचेगा 1, इसका रिजल्ट आ गया 2 अक्ष आ गया। जबकि हमने लिखा था अक्ष स्क्वायर डी अपॉन में डी एक्स, उसका पोजिशन पहले लिखते ही अपना रिजल्ट आया था -2 अक्ष, पोजिशन बाद में लिखते रिजल्ट आ गया +2 अक्ष। तो ये बोला है कि यदि इसको चेंज करके लिख देंगे, पहले क्या लिखे डी अपॉन में डी अक्ष और पोजीशन बाद में लिख दे तो रिजल्ट सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो आप इसको याद रखो और एक आप इसको याद रखो, ये रहेगी इसमें प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर। नेक्स्ट देखें, इस बार हम इसका डी अपॉन में डी एक्स के साथ नहीं देख के इस बार हम देख रहे हैं इसको संवेग के साथ में। इस बार हम इसको करेंगे संवेग यानी पी के साथ में करके देखते हैं। एक्स ले लें तो पी एक्स ले लेंगे, वाई लेंगे तो पी वाई ले लेंगे संवेग, और जेड लेंगे तो कौन सा ले लेंगे, पी जेड वाला ले लेंगे। देखें इसमें ठीक है। इस बार हम कर रहे हैं जो नेक्स्ट 3 नंबर एग्जाम्पल करें उसमें अक्ष पहले लिख रहे हैं, पी अक्ष को बाद में लिखेंगे, दोनों ही क्या है, ये ऑपरेटर है, अक्ष पहले है, पी अक्ष क्या है यहाँ पे बाद में। इसको हम किससे लिखेंगे, साइन से। इसका रिजल्ट निकालने के लिए हम किसी फंक्शन चाहिए अपने को, क्योंकि ऑपरेटर तो फंक्शन पे ही कार्य करेंगे फिर रिजल्ट देंगे। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए कैप बी कैप सेम ऐसे ही, तो इसका रिजल्ट आएगा ए कैप बी कैप माइनस में बी कैप ए कैप, और ये आ गया इसका फंक्शन। ये फंक्शन एक बार इसके साथ में एक बार इसके साथ में, इसका बनेगा यहाँ पे अक्ष पी अक्ष साइन माइनस में पी अक्ष अक्ष साइन। अब अपने को पता है कि पी अक्ष की वैल्यू क्या होती है, माइनस में आइटा एच कट डी अपॉन में डी एक्स, पी एक्स की जगह लिख देंगे हम वो, तो अक्ष या फिर इसको हम ये एक्स है फिर माइनस वाला पहले लिख देते क्योंकि इसके गुणनफल में माइनस आता है, माइनस में आइटा एच कट, तो अक्ष आइटा एच कट डी अपॉन में डी अक्ष साइन माइनस में, इस बार ये माइनस है ही, पी एक्स की वैल्यू में खुद में माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले प्लस में देते हैं आइटा एच कट डी अपॉन में डी अक्ष अक्ष है और क्या है साइन। अभी 2 बार लिखा जाएगा, एक बार अक्ष पहले लिखेंगे तब साइन यहाँ रहेगा, दूसरे में साइन पहले लिखेंगे अक्ष यहाँ रहेगा। इसको लिखने का तरीका है माइनस में अक्ष आयोटा एच कट, ठीक है, डी अपॉन में डी अक्ष साइन, प्लस में इस बार अक्ष पहले ले जाते हैं अक्ष आयोटा एच कट डी अपॉन में डी अक्ष साइन, प्लस में इस बार साइन पहले ले जाए साइन आयोटा एच कट डी अपॉन में डी अक्ष, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अक्ष आ जाएगा, ये बना रहा है अक्ष को। अब देखिए इसमें क्या और हो सकता है, तो माइनस में यहाँ बचेगा माइनस में अक्ष आयोटा एच कट डी अपॉन में डी अक्ष साइन, ठीक है, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आयोटा एच कट डी अपॉन आयोटा एच कट को ले लो आप तो कॉमन, प्लस में इस बार आयोटा और एच कट कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा अक्ष डी अपॉन में डी अक्ष साइन, प्लस में यहाँ क्या बचेगा साइन डी एक्स अपॉन में डी एक्स, ये बच गया। अब डी एक्स से ये डी एक्स नीचे वाला डी एक्स क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट में, अब इसको वापस इसके साथ में मल्टीप्लाई करें, ये क्या बनेगा माइनस में अक्ष आयोटा एच कट डी अपॉन में डी एक्स साइन, प्लस में आयोटा एच कट अक्ष पहले लिख देते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया अक्ष आयोटा एच कट, और इससे यहाँ पे हो रहा था मल्टीप्लाई, एक स्टेप ऐसे कर ले, चलो कोई ना,
और डी अपॉन में डी एक्स साइन प्लस में आयोटा एच कट साइन। ये जैसा है वैसा ही ये है, ये प्लस में है ये माइनस में, इससे कैंसिल, तो क्या बच गया आयोटा एच कट साइन बच गया। यानी किसका रिजल्ट आया ये, तो अक्ष पी एक्स और इसके साथ में साइन, इसका रिजल्ट आ गया आपके आयोटा एच कट साइन। ये आ गया साइन से साइन कैंसिल, तो अक्ष पी एक्स का रिजल्ट अपने पास में आया है आयोटा एच कट। ठीक है, ये अपना इसका रिजल्ट आएगा माइनस में आयोटा एच कट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम इसका एक कर लेते हैं स्क्वायर वाला, कि स्क्वायर के रूप में हो तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, एक स्क्वायर वाला कर लेते हैं यहाँ पे, यानी इस बार अक्ष की क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो इसकी स्क्वायर इसकी स्क्वायर, हाँ इसकी स्क्वायर इसकी स्क्वायर, ये स्क्वायर में आएगा ये स्क्वायर में आएगा, आप करके देख लेना, ये स्क्वायर में ये स्क्वायर में और हाँ ये स्क्वायर में, आगे बाद में चेंज कर लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ तक का सेम ही रहेगा, अब कटेगा नहीं ना, क्योंकि ऊपर क्या है dx की स्क्वायर और नीचे dx है, अलग अलग है, इसलिए वैसे मतलब dx से dx काट दिया, एक अक्ष छोड़ दिया, जैसा ये है वैसा ये है, ये माइनस में ये प्लस में पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा है साइन आयोटा एच कट डी अपॉन में डी अक्ष और अक्ष की स्क्वायर, ये वाला बच गया। इसमें देखो आप डी अपॉन में वापिस वही आ गया, डी अपॉन में डी अक्ष अक्ष की स्क्वायर, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो यहाँ पे क्या आता है, जो पावर में है वो पहले आएगी 2 अक्ष n माइनस 1, n क्या है 2 है, 2 में से 1 गया 1, तो इसका रिजल्ट आएगा 2 अक्ष। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको साइन आयोटा एच कट और 2 अक्ष आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अक्ष स्क्वायर पी अक्ष और साइन, इसका रिजल्ट देख रहे हैं, इसका साइन से साइन कैंसिल, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा आयोटा एच कट 2 अक्ष आएगा। ठीक है, इसकी पावर 3 करेंगे तो यहाँ आयोटा एच कट 3 अक्ष की पावर 2 आ जाएगा। तो अपने एक फॉर्मूला बना लेते हैं इससे कि अक्ष पोजीशन पहले हो उसके बाद में क्या हो पी अक्ष हो, कितनी भी हो इसकी पावर, इसका रिजल्ट आएगा प्लस में, और आयोटा एच कट और n जितनी पावर है वो, और अक्ष की पावर n माइनस 1, ये रहेगा इसका रिजल्ट। ठीक है, यदि यहाँ पे हम करें अक्ष की पावर 3 है और पी अक्ष है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आयोटा एच कट तो रहेगा ही, n क्या इस बार 3 है पावर के रूप में, तो 3 अक्ष है ही, इसकी पावर n माइनस 1, 3 यहाँ पे n है, 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, इस प्रकार से रिजल्ट है वो लिख लेंगे। एक इसका उल्टा कर लेते हैं, इस बार पी एक्स पहले कर लेते हैं पोजिशन वाले, पीछे वाले dx वाले में क्या था पोजीशन पहले थी तो माइनस में आया था रिजल्ट, पोजीशन बाद में थी तो रिजल्ट आया था प्लस में, इसमें उल्टा है, इसमें पोजीशन पहले है तब तो आएगा ये प्लस में, पोजीशन बाद में करते ही रिजल्ट सेम रहेगा रिजल्ट ये, लेकिन वो किस में आएगा माइनस में आएगा। तो आप देखना इसमें एक रखा था हमने अक्ष की पावर ऐसे लिखा था अक्ष पी अक्ष ऐसे लिखा था, उसका रिजल्ट आया था आयोटा एच कट, फिर हमने इसकी पावर 2 कर दी तो इसका रिजल्ट क्या आ गया आयोटा एच कट 2 अक्ष, इसकी पावर 3 कर देंगे पी एक्स रखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आयोटा एच कट 3 एक्स की पावर 2 ये से आएगी ना n माइनस 1 से आएगी, यहाँ पे तो एक आएगी 2 एक्स की पावर बनाएंगे। अब इसको उल्टा कर लेते हैं कि इस बार हम चतुर्थ न्यूमेरिकल में क्या करेंगे पी एक्स पहले कर लेते हैं और इसकी पावर जो इसकी जो अक्ष है वो बाद में कर ले, इसको हम सोल्व करते हैं इस प्रकार से, देखें इसको कैसे करेंगे। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, इस बार ए कैप ये है बी कैप ये है, तो इसको लिखेंगे पी अक्ष और अक्ष, और माइनस में इस बार एक ये पहले अक्ष और पी एक्स बाद में, और इसका ये क्या बनेगा साइन बन गया। अब ये साइन एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई में एक बार इसके साथ में, तो क्या बनेगा ये पी अक्ष अक्ष साइन माइनस में अक्ष पी अक्ष साइन, ये बन गया। अब ये एक्स एक बार पहले लिखा जाएगा, एक बार बाद में लिखा जाएगा, एक बार एक्स पहले लिख दिया पी एक्स साइन प्लस में इस बार साइन पहले लिख देंगे, ऐसे ही था क्या पी एक्स पहले पी एक्स अक्ष अक्ष पी एक्स अक्ष अक्ष पी एक्स साइन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे साइन पहले आ गया और पी एक्स और अक्ष आ गया बाद में, माइनस में अक्ष पी एक्स और साइन ये लिख दिया। अब इसमें हम पी अक्ष की वैल्यू रखते हैं, पी एक्स अपने को पता है क्या रहेगा माइनस में आयोटा एच कट डी अपॉन में डी एक्स, इसमें कर दिया माइनस में आयोटा एक्स तो था ही पहले अक्ष आयोटा एच कट
डी अपॉन में डी एक्स साइन प्लस में साइन और माइनस में आ जाएगा, सॉरी इसमें पी एक्स क्या आएगा, माइनस में आएगा ना, माइनस में प्लस माइनस माइनस आयटा एच कट और साइन डी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे ये एक्स है ही माइनस में। अब इसका रिजल्ट क्या है, माइनस में आयटा एच कट डी अपॉन में डी एक्स, तो इसका माइनस और ये माइनस जुड़ के प्लस बनाएंगे, तो ये बनाएगा आयटा एच कट एक्स डी अपॉन में डी एक्स, और इसके बाद में साइन, कुछ कटने वाला हो तो काट दो पहले। आयटा एच कट साइन माइनस माइनस की सेम ही होगा क्या, ये देखो आयटा एच कट एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन, ये सेम है, ये प्लस में है, ये माइनस में कट गया, डी एक्स से डी एक्स कट गया, यहाँ क्या बचेगा माइनस में आयटा एच कट और साइन, ये इतना बच गया। इसके किसका रिजल्ट आया है, इस प्रकार से जो लिखा हुआ है उसका रिजल्ट आया है। साइन से साइन फंक्शन का यूज किया था सिर्फ इसकी वैल्यू निकालने को, लास्ट में वैल्यू निकलती दिख रही है तो फंक्शन हटा दो दोनों साइड से, माइनस में आयटा एच कट। यदि एक्स पहले था पी एक्स बाद में था तब तो आया था ये आयटा एच कट, इस बार क्या है ये माइनस में आयटा एच कट है वो आ गया है। तो इसमें मोमेंटम वाले में क्या है, पोजीशन पहले होती है तो रिजल्ट तो प्लस में आता है, पोजीशन बाद में होती है तो रिजल्ट आता है माइनस में। जबकि एक्स और डी अपन में डी एक्स में रिलेशन था कि पोजीशन यानी एक्स पहले आ रहा था तो रिजल्ट माइनस में आया था, पोजीशन बाद में आ रही थी तो रिजल्ट अपना प्लस में आ रहा है, इसमें उल्टा है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बना सकते हैं हम, इसकी पावर 2 कर दी, इसकी 2 यहाँ 2 कर दिया, जितने भी आपको अक्स दिख रहे हैं उसमें एक्स की पावर आप कर दो 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, यहाँ तक का कैंसिल, लेकिन इस बार ये कैंसिल नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा यहाँ पे बचा हुआ रहेगा। ये और ये तो सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बचा हुआ रहेगा, इसकी पावर 2 है तो यहाँ पे बचा हुआ रहेगा आपके माइनस में आयोटा एच कट साइन डी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो डी अपॉन में डी एक्स और एक्स की स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या था, पावर पहले 2 एक्स एन माइनस 1, एन कितना 2, 2 में से गया 1, इसका रिजल्ट आया 2 एक्स की पावर एन या 2 एक्स, ये आएगा माइनस में आयोटा एच कट 2 एक्स साइन आ रहा है, और इस साइड में ये है साइन पी एक्स और एक्स की स्क्वायर, साइन से साइन कट गया तो लास्ट में क्या बचा है पी एक्स एक्स की स्क्वायर, इसका रिजल्ट आ रहा है लास्ट में माइनस में आयटा एच कट 2x, माइनस में आयटा एच कट 2x, इसका भी आया था प्लस में आयटा एच कट 2x की पावर 1 लगा दें, सेम आया लेकिन ये माइनस में और वो क्या प्लस में। इसी प्रकार से इसकी पावर 3 करेंगे तो माइनस में आयटा एच कट 3x की स्क्वायर आ जाएगा। इससे हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं, इसको उल्टा करके लिख देंगे, पी एक्स पहले है और पोजिशन की पावर जो भी एन है वो बाद में है, तो इसका रिजल्ट सेम यही रहेगा, लेकिन ये माइनस में आएगा, माइनस में आयटा एच कट एन एक्स की पावर में एन माइनस 1, ये बनेगा इसका रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें पोजीशन पहले प्लस में, पोजीशन बाद में माइनस में, डी अपॉन डी एक्स वाले पोजीशन पहले माइनस में, पोजीशन बाद में प्लस में, इस प्रकार से ये रहेगी इसमें प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर। इसके अलावा प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर और भी है, इसके एग्जाम्पल्स की और कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज और भी हैं, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।